हुआ? बवाल ऐसे खड़ा हुआ, पहले उनने हमसे कथा बुक कराई, तो जब कथा बुक हो गई फिर हम कथा कहने के लिए आए 21 तारीख को, शनिवार का दिन पूजन किया। जब पूजन हो गया उसके बाद भोजन के लिए उन्होंने बुलाया, तो घेरा में बैठा लिया। बोले ये बताओ तुम कौन बिरादरी के हो? मैंने कहा मैंने यादव हूँ। बोले पहले तुमने क्यों नहीं बताया? मैंने कहा आपने पूछा नहीं तो हम क्या बता देते। आपने हमसे कथा बुक कराई और जब कथा बुक हो गई तो हम कथा कहने के लिए आए। बोले तुम कथा कहने के लायक नहीं हो, शूद्र हो, तुम कथा नहीं कह सकते हो। ऐसा करो तुम्हें जो भी खर्चा हुआ भागवत का वो तुमसे लगेगा। तो मैंने कहा दूसरा व्यास बुला लो, कोई बात नहीं, अगर नहीं करवाना चाहते हो तो तुम दूसरा व्यास बुला लो। बोले तो इसका दंड लगेगा तुम पे, पैसा जो भी व्यास के खर्च होंगे वो आपसे लगेंगी। तो मैंने कहा ठीक हम देंगे। बोले 30,000 रुपए दो। हमने 30,000 तो नहीं है। मैंने फिर 25,000 रुपए मंगाए। हमारे जो ड्राइवर है उनसे हमने 25,000 रुपए मंगाए। उन्होंने आके पैसे दिए। जब पैसे दिए तो उसके बाद उन्होंने इनकी मारपीट की, हमारी भी मारपीट की और कहा कि इनके पैरों को छुओ। परीक्षित और परीक्षितानी दोनों लोगों के पैरों को छुपाया। आप लोगों से? हाँ, आप हमसे, दोनों लोगों से। पूरा समाज साथ देता रहा? हाँ, पूरा समाज साथ देता रहा। इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो इनके चरणों में। और फिर वो पेशाब लेके आई, इनके ऊपर पेशाब भी छिड़की। पेशाब किसने छिड़की है? परीक्षितानी ने, जो परीक्षितानी बनी थी। पेशाब करवा के मंगाई, उनसे बोले कि भाभी अपनी पेशाब ले आओ। तो भाभी उन्हें पेशाब लेकर के आई बोतल में, वो पौआ का जो पी रहे थे पौआ, उसी पौआ में पेशाब किए, छिड़का ऊपर। बोले अब तुम ब्राह्मण की मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ा, अब तुम जो है पवित्र हो। मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसे ब्राह्मण और ऐसे ब्राह्मणी की जो अपनी पेशाब शास्त्री जो प्रवचन भागवत मंचों से देते हैं उनके ऊपर अगर डालते हो तो आप एक पाखंडी हो, आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते हो। मैं